हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, जिसका नाम है आर्बिट्रेज प्रोसेस। क्या नाम है इसका? आर्बिट्रेज प्रोसेस। और इस टॉपिक में हमारी बुक में 5 क्वेश्चंस है, जिसमें से आज हम 3 करेंगे। ठीक है, 3 जो क्वेश्चंस है वो सिंपल है, वो एक सिंगल टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, तो हम आज वो करेंगे। फिर 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे जो हम कल या परसों, जैसे भी अपनी क्लास नेक्स्ट क्लास का टाइम डिसाइड करेंगे, कल या परसों वो करेंगे। वो दोनों जो 2 क्वेश्चंस है वो अलग है बिल्कुल, दोनों में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है। तो बट कोई बता सकते हैं वैसे आप में से, नॉर्मली जनरली आपको क्या लगता है कि आर्बिट्रेज क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज आर्बिट्रेज? हाँ जी, किसी को पता है आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है? कुछ भी, कोई भी नॉर्मल इंग्लिश में लैंग्वेज में आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है? सर कि मतलब सस्ता खरीद के महंगा बेचना ये सस्ता डिफरेंट खरीद के मार्केट बेचना में। तो नहीं होता। सस्ता खरीद के बेचना नहीं होता। मतलब दो एक आर्बिट्रेज का, हाँ मार्केट में बोलिए। प्राइस डिफरेंस हो, अगर दो मार्केट्स में प्राइस ओके, डिफरेंस है तो नहीं ये तो फिर आप मेरे को फाइनेंशियल टर्म्स में बता रहे हो ना। मैं तो आपसे नॉर्मली बोल रहा हूँ आर्बिट्रेज, आप तो मेरे को फाइनेंस की टर्म्स में बता रहे हो। नॉर्मली आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब होता है हाँ बोलो, अगर बताओ बताओ एक मिनट। सर मैंने तो यही पढ़ा था कि यही, अगर चलो, नहीं आपने सही पढ़ा है। आपने तो मेरे को फाइनेंस के टर्म में बताया ना, मैं आपसे जनरली पूछ रहा था। आर्बिट्रेज का मतलब होता है दो एक्शंस को साइमल्टेनियसली करना, दो काम, दो ट्रांजैक्शंस को साइमल्टेनियसली करना, जिससे कि हमारा रिस्क लेस प्रॉफिट हो जाए। आई रिपीट, दो ट्रांजैक्शंस को साइमल्टेनियसली अंडरटेक करना, जिससे कि हमारा रिस्क लेस प्रॉफिट बने। ठीक है, अब ये है क्या, समझते हैं इसको विद एन एग्जांपल। इसको एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, एग्जांपल के बिना हम नहीं समझ सकते। आप अभी कुछ नहीं लिखोगे, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ना अभी स्टेप वाइज सारा का सारा एक एक लिखवा के दिखाऊंगा, लिखूंगा। उसके बाद मैं आपको स्टेप्स डिक्टेट करूंगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, अभी आप सिर्फ आ जाइए, कम टू पेज नंबर, कुछ भी मत लिखना अपने नोट्स में, कम टू पेज नंबर, हाँ आ जाइए। आप आइए 8 पॉइंट, सॉरी पेज नंबर 184 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 8.10 पे आ जाओ। इसके ऊपर लिखिए, टॉपिक लिखिए आर्बिट्रेज फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड। लिखिए आर्बिट्रेज फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड। निष्ठा तो समझ हम आ रहा है अभी क्वेश्चन तक कर जो रहे हैं बोला? पहले हाँ जी। पहले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नहीं अभी आप नहीं करोगे, हाँ तो ये जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन के बिना ही नहीं समझ नहीं आ सकता। तो ये जो क्वेश्चन है पहले मैं करवा रहा हूँ, आप कॉपी में नहीं करोगे अभी। उसके बाद मैं आपको एक आर्बिट्रेज की थ्योरी लिखवाऊंगा, स्टेप्स लिखवाऊंगा, और उसके बाद मैं फिर आपसे ये कॉपी करने को दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी सर समझिएगा। हाँ जी बेटा। हाँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग टू कंपनीज एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास। दो कंपनीज एक्स और वाई, दोनों के शेयर्स दे रखे हैं, एक के 90,000 है, एक के 1,50,000 है। ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। मार्केट प्राइस दे रखा है, एक का 1 रुपए 20 पैसे, एक का 1 रुपए। अच्छा, कंपनी एक्स जो है वो लीवर्ड कंपनी है, कैसे पता चला? क्योंकि उसमें डिबेंचर्स है जो कि कंपनी वाई में नहीं है। फिर पीबीआईटी दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, दैट इज पीबीआईटी या ईबीआईटी, 18,000 दोनों का। वो तो हो गई सेम, क्योंकि सेम रिस्क क्लास है। ऑल प्रॉफिट्स आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी बता दिया कि कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है। एक्सप्लेन हाउ अंडर मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच में एक इन्वेस्टर जो कि 10% शेयर्स होल्ड करता है कंपनी एक्स के, कंपनी एक्स कौन सी है? लीवर्ड है। आप उसके ऊपर लिख भी सकते हो, कंपनी एक्स के ऊपर लीवर्ड लिख लो, कंपनी वाई के ऊपर अनलीवर्ड लिख लो। ऑफ शेयर्स इन कंपनी एक्स विल बी बेटर ऑफ बाय स्विचिंग हिज होल्डिंग टू कंपनी वाई। तो वो क्या कह रहे हैं कि मोदी गिलानी, अगर आपको याद हो, मोदी गिलानी अप्रोच ने क्या कहा था कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर सही अच्छा हो सकता है, ऑप्टिमल हो सकता है, चाहे वो लीवर्ड हो चाहे अनलीवर्ड हो। और दो कंपनीज की वैल्यू, चाहे वो लीवर्ड हो चाहे अनलीवर्ड हो, कभी भी बहुत ज्यादा समय के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए अनइक्वल नहीं रहेगी। अगर अनइक्वल होएगी तो कुछ ऐसा होएगा मार्केट में कि उनकी वैल्यू सेम आ जाएगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने एमएम अप्रोच कराई थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी। तो यही बात हम आज उसी का फायदा उठाने जा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा लीवर्ड कंपनी में है, लीवर्ड कंपनी में है, तो कैसे उसको क्या वो करे कि वो बेटर हो जाएगा, उसकी पोजीशन बेटर हो जाएगी
अनलीवर्ड में शिफ्ट होके। तो हुआ क्या बेसिकली, ये क्या कह रहे हैं कि एक सेकंड, लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, लीवर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, अनलीवर्ड की कम है। ठीक है, तो क्या So ये होगा, arbitrage from levered to unlevered ना? हाँ, लीवर्ड टू अनलीवर्ड, लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, अनलीवर्ड की कम है। तो कुछ ऐसा होएगा कि लीवर्ड के लोग ना लीवर्ड में से शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे, तो लीवर्ड की वैल्यू कम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अनलीवर्ड के खरीदने लग जाएंगे, तो अनलीवर्ड की बढ़ने लग जाएगी, और ये दोनों एक ही हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे ही इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, आर्बिट्रेज प्रोसेस विल कम टू एंड, फिर आर्बिट्रेज काम करना बंद कर देगा। तो आर्बिट्रेज तब तक ही काम करेगा जब तक एक कंपनी, चाहे वो लीवर्ड हो चाहे वो अनलीवर्ड हो, जब तक एक कंपनी की वैल्यू दूसरी कंपनी से ज्यादा है। अगर एक कंपनी की वैल्यू दूसरी कंपनी से ज्यादा है तो हम आर्बिट्रेज करके अपना फायदा उठा सकते हैं, और जब आर्बिट्रेज होएगा तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगा, आप मुझे बताते रहना वैल्यूज देख के कि ये बस अमाउंट बताते रहना। स्टेप 1 क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्या करें, सेल योर होल्डिंग इन कंपनी एक्स, क्योंकि कंपनी एक्स लीवर्ड है, नहीं लीवर्ड का कौन सी कंपनी का नाम क्या है, एक्स ही है, कंपनी एक्स। तो मैंने अपनी जितने मेरे होल्डिंग है कंपनी एक्स में वो बेच दी। मेरे कितने होल्डिंग है, मैं कितना परसेंट होल्ड करता हूँ, 10% होल्ड करता हूँ। तो अगर टोटल शेयर्स 90,000 है तो मैं कितना होल्ड करता होगा, 9,000। ये बात समझ आ रही है सबको मुस्कान? यस सर। ये आ गए मेरे शेयर्स, और एक शेयर का क्या रेट चल रहा है, 1.2 रुपीज। तो 9,000 का कितना हो जाएगा, 10,800 रुपए। ये दिख रहा है ना बोर्ड सबको यहाँ पे? ठीक है, अब क्या होएगा बच्चों, ये एक चीज होती है कि अभी लोन किसने ले रखा है, कंपनी ने ले रखा है। अब हम लोन पर्सनल कैपेसिटी में लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 2, एक तो ये काम किया मैंने। स्टेप 2 क्या करूंगा, मैं एक लोन लूंगा, टेक अ लोन इन पर्सनल कैपेसिटी at the same rate of interest of that of the firm। अब एक बात बताओ, कंपनी एक्स में कितने डिवेंचर्स है, टोटल 60,000 के डिवेंचर्स है कंपनी एक्स में। तो 10% 60,000 का कितना हो गया। अच्छा पहले तो बताओ लोन का क्या रेट हो जाएगा, कंपनी एक्स का कितना लोन का रेट है, 6%। तो 6% पे हमने लोन लिया है, कितना लिया, जितने कंपनी एक्स के डिवेंचर्स है उस, और 60,000, मेरी होल्डिंग कितनी है 10%, तो मैंने एक 6,000 का लोन ले लिया। ठीक है जी, ये दोनों मिला के फर्स्ट स्टेप हुआ है, ये दोनों मिला के फर्स्ट स्टेप हुआ है। तो मेरे पास अब टोटल फंड्स कितने आ गए, टोटल फंड्स अवेलेबल 16,800। ये दोनों, वैसे मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 लिखा है, बट ये टोटल एक स्टेप हुआ। जैसे मैंने कहा था ना आर्बिट्रेज में 2 एक्शन करते हैं, 2 एक्शन। तो ये अभी एक एक्शन किया हमने कि पहले अपने शेयर्स बेच दिए और एक लोन ले लिया, ये एक एक्शन हो गया। अब दूसरा एक्शन, स्टेप 3, अब हम क्या करेंगे, अनलीवर्ड कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे इस पैसों से हम अनलीवर्ड कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। परचेज द शेयर्स ऑफ अनलीवर्ड कंपनी वाई। ठीक है, कितने खरीदेंगे, कितने टोटल शेयर्स है उसके, 1.5 लाख के शेयर्स है, हमारी 10% होल्डिंग है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, सॉरी प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस चल रहा है 1 रुपीज। तो मैंने 15,000 के शेयर्स खरीद लिए, मेरे पास सरप्लस फंड्स कितने बच गए, ₹1,800 मेरे पास बच गए। यहां तक सबको समझ आया कि नहीं आया, पहले इतना बताइए मेरे को, यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी हर्षिता, यहां तक समझ में आया सारा? यस सर, आ गया। अब देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 2 एक्शंस किए। पहला एक्शन क्या किया, मैंने अपने शेयर बेच दिए और एक लोन ले लिया।
फिर दूसरा एक्शन क्या किया, मैंने अनलीवर्ड कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अनीश यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब मैंने पैसा 1800 रुपए मेरे पास बच भी गया। अब देखो एक साल बाद क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, ये आपको नीचे लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं। अगर ये इन्वेस्टर कंपनी एक्स में ही रहता, अगर ये इन्वेस्टर कंपनी एक्स में ही रहता तो क्या होता, कंपनी एक्स का ईबीआईटी कितना है 18,000। कंपनी एक्स पहले अपना इंटरेस्ट पे करती, तो इंटरेस्ट कितना पे करती, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती कंपनी एक्स, तो 60,000 का 6% कितना हो जाता, 3600। 14,400 रुपए आ जाते। ईबीटी टैक्स दे नहीं रखा हमारे को, ठीक है, टैक्स हमें नहीं दे रखा, तो इसको 14,400 के 10% इसको मिल जाता, 10% इसको मिल जाता, इस बंदे को 1440 रुपए इसको मिल जाता, ठीक है। अब अगर ये कंपनी वाई में शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, कंपनी वाई की ईबीआईटी कितनी है 18,000, ठीक है, कंपनी वाई की ईबीआईटी कितनी है 18,000। एक सेकंड मैंने इसको यहां और लिख देता हूं आपको समझाने, ठीक है। तो इस कंपनी वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो 0, तो 18,000 हो गया। 18,000 का 10% आपको मिल जाएगा 1,800 रुपए। लेकिन 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 आपने एक 6,000 रुपए का लोन भी तो ले रखा है अपने नाम पे, पर्सनल नाम पे, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपने 1,800 रुपए तो ले लिए कंपनी वाइज से, लेकिन अब आपको ये लोन भी तो पे ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी लोन का इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, तो कितना हुआ 360 रुपए। तो मेरी नेट इनकम कितनी हो जाती, अगेन 1440। ये क्या मैजिक हो गया भाई, दोनों केसेस में एक्स में भी 1440 की इनकम हो रही थी, वाई में आके भी 1440 की इनकम हो रही है, प्लस मैंने अपने पास 1,800 रुपए भी बचा लिए। एक्स में 1,800 नहीं बच रही था, अगर मैं एक्स में ही रहता तो मेरे पूरे पैसों से मेरे को 1440 की इनकम हो रही थी, कंपनी वाई में शिफ्ट होके मैंने 1,800 रुपए सेव भी कर लिए और इनकम अपनी इंटैक्ट रख ली, तो इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेज। अब क्या आएगा, ऐसा एक बंदा करेगा, एक को देख हम देख सब करने लग जाएंगे, सब करने लग जाएंगे तो क्या होगा, कंपनी एक्स जो लीवर्ड है उसके शेयर्स बिकने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही उसके शेयर्स बिकने शुरू हो जाएंगे, जैसे ये हो रहा है उसका प्राइस फॉल होना शुरू हो जाएगा, और कंपनी वाई जिसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा और ये आर्बिट्रेज क्लॉसेस खत्म हो जाएगा। बताइए समझ में आया सबको, किसी का मन में कोई डाउट हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको पहले तो ये इसका एक लाइन लिखवाऊंगा आर्बिट्रेज की, फिर मैं आपको ये सारे स्टेप्स लिखवाऊंगा और फिर हम आपको मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को कॉपी करो और फिर आगे करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए आर्बिट्रेज प्रोसेस और आप लिखना शुरू करिए। हाँ, the arbitrage process, very important मार्क करिए इसको, refers to, the arbitrage process refers to undertaking by a person, refers to undertaking by a person of two of two related actions. क्या सर it refers to? Refers to undertaking by a person, undertaking by a person of two related actions or steps, of two related actions or steps simultaneously, simultaneously in order to derive some risk less benefits,
रिस्क लेस बेनिफिट्स, मतलब इसमें कोई रिस्क ही नहीं था, ये पूरी कैलकुलेटेड तरीके से काम किया, कोई रिस्क नहीं है इसमें। अब सब हेडिंग बनाइए, स्टेप्स। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप बोलू, सर्च फॉर सिमिलर रिस्क क्लास कंपनी, सर्च फॉर सिमिलर रिस्क क्लास कंपनी, ब्रैकेट में लिखिए अनलीवर्ड, अनलीवर्ड with same business risk, with same business risk, and which have the same assets, and which have the same assets and earns the same EBIT। मतलब आपको बिल्कुल सेम कंपनी ढूंढनी है and earns the same EBIT। अब आप बोलोगे सर ये काम कौन करता है, तो ये होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो इनका काम होता है वो आपको ढूंढ के बताते हैं ऐसी कंपनीज। सेकंड स्टेप लिखिए, sell the holdings in the shares of levered company, sell the holdings in the shares of levered company at the prevailing market price, at the prevailing market price। Step 3, obtain the loan in personal capacity, obtain the loan in personal capacity at the same rate of interest, at the same rate of interest as that of levered company, as that of levered company। फोर्थ स्टेप लिखिए, now purchase the shares of unlevered company, now purchase the shares of unlevered company in the same proportion, in the same proportion as that of the levered company, जैसे 10% है, as that of the levered company, purchase the shares of the unlevered company in the same proportion as that in the levered company at the prevailing market price। लास्ट स्टेप लिखिए, at the end of 1 year, at the end of 1 year compare the earnings in hand, compare the earnings in hand after paying interest on personal borrowings, after paying interest on personal borrowings with the earnings lost in the levered company, after paying interest on personal loan, the personal borrowings with the earnings lost in the levered company
and calculate the arbitrage gain. And calculate the arbitrage gain. ठीक है, चलो बच्चों, अब ये जो हमारा स्टेप, कौन सा क्वेश्चन मैंने बोला था, जो भी है इसको आप एज इट इज कॉपी करिए, ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी करिए, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसको एज इट इज कॉपी करिए समझ के, कोई भी पॉइंट ना समझ आए तो पूछिए, स्टेप वाइज देखते रहिए कि क्या आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे। ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए रुक जाओ सर, 1 मिनट। रुक जाओ। ठीक ठीक है, ठीक, ओके कर। शुभम आपको समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक, जिसका ये हो गया वो अब अपना एक बिल्कुल सेम है, 8 पॉइंट मतलब सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है उसमें, 8.14 करेगा, शुरू करिए और इस पे भी लिखेगा आर्बिट्रेज फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड, हेडिंग दीजिए फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड, और जिसका हो गया वो शुरू करो, मैं अभी 2 मिनट बाद रीड करूंगा, आप शुरू करिएगा। हटा दो बच्चों, ये हटा दो, सबने लिख लिया? चलिए 8.14 शुरू करिए, उसको आपको ऐसे ही लिख के करना है स्टेप वाइज। चलिए मैं रीड कर रहा हूं, जिसने समझ आ गया, जिसको अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो मेरे साथ करेगा। टू कंपनीज V and L belong to the same risk class. These two firms are identical in all respect except that B company is unlevered and company L has 10% debentures of 5 lakh. The other relevant data regarding their valuation are as follows. EBIT दे रखा है, L जो लीवर्ड है उसमें इंटरेस्ट माइनस कर रखा है 50,000 का, 10% के आपको बताइए 5 लाख का 10%, फिर आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया,
KE दे रखा है, आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखा है, इससे हम यूज करेंगे 10%। मतलब इसमें आपको शेयर्स नहीं दे रखे, इसमें आपको सीधा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखा है, तो उसी से सीधा इंटू कर दीजिए 10%, ठीक है ना, मतलब जितना भी होएगा। और ऐसे आपको V का भी मार्केट वैल्यू दे रखा है इक्विटी का, आपको ये नहीं दे रखे, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा इससे इसको इसी से मैं कर लेंगे, हमें तो मल्टीप्लाई करके ही दे दिया, हमारा तो काम आसान ही हो गया बस। An investor owns 10% equity shares of company L. Show the arbitrage process and amount by which he could reduce his outlay through the use of leverage. तो आपको इससे ये करके बताना है कि कितने सरप्लस फंड्स बचेंगे उसके पास। और फिर वो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मोटिक्लैन एंड मिलर when will this arbitrage process come to an end, ये कब खत्म हो जाएगा, तो हमें बताना है। वो मैं इसकी एक थ्योरी लाइन है वो मैं लिखवाऊंगा, पहले आप जल्दी से फर्स्ट पार्ट करिए, समझ आ गया, करिए। हाँ जी शुभम, आपको समझ में आया क्या चेंज है इसमें? नहीं सर। नहीं, इसमें क्या चेंज है, इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे, इसमें आपको और मार्केट प्राइस नहीं दे रखा दोनों कंपनीज का, सीधा सीधा आपको दे रखा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो आप जो पहला स्टेप होता है कि 10% हम पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से, वो ना करके हम सीधा जो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखा है वो उसका 10% कर देंगे, तो वो बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा सेल का अमाउंट है। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे आपको। ओके सर। हाँ, बस यही फर्क है। मुस्कान, आपको समझ में आया? यस सर। करिए जल्दी से। अनीश को? यस सर। ऋग्वेक आपका हो रहा है, जल्दी करिए। निश्चय हो गया, समझ आ रहा है? यस सर, कर रही हूँ, समझ भी रही हूँ। करो। मोहित को तो आता है, मैं इसलिए बार नहीं पूछ रहा क्योंकि मोहित ने सारे कर रखे पहले।
हो गया बच्चों? हर्षिता हो गया? यस सर हो गया। चलिए वेरी गुड, आगे आइए। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अनिश हो गया ना? हाँ जी अनिश हो गया। सर आप इसमें कुछ लिखवाने वाले थे। हाँ इसमें लिखिए, सेकंड पार्ट का आंसर लिखिए। हाँ बिल्कुल, इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू मोदिग्लिन एंड मिलर व्हेन विल दिस आर्बिट्रेज प्रोसेस कम्स टू एन एंड। तो लिखिए दिस आर्बिट्रेज प्रोसेस will come to an end when the difference in the value of levered and unlevered firms, when the difference between the value of levered and unlevered firms comes to zero, when the difference in the value of levered and unlevered firms comes to zero, जब उनका जो वो है जो उनकी वैल्यू में जो डिफरेंस है वो जब खत्म नहीं हो जाएगा, नील हो जाएगा, तो ये हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब एक बार लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करेंगे 8.15। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक और बार बोलना, कब खत्म हो जाएगा? When the difference between the value of levered and unlevered firms comes to zero. ओके। आइए, two companies X and Y belong to the equivalent risk group. The two companies are identical in all respect except that company Y is levered while company X is unlevered. The outstanding amount of debt of the levered company is 6 lakh at 10%. The other information for the two companies is as follows. आपको EBIT दे रखा है, इक्विटी अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखा है, ठीक है। आपको मार्केट वैल्यू सेम ही है, बिल्कुल वैसे ही, एक मिनट, जैसे अभी किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। तो जल्दी से करिए, कुछ भी नया नहीं है इसमें, जल्दी से करके दिखाइए। इसके ऊपर भी लिखिए आर्बिट्रेज फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड। हो गया बच्चों?
किसका हो गया? निशा हो गया? ये सर थोड़ा सा रह गया बस। अर्शिता? सर कर रही हूँ। अनीश? कर रहा हूँ सर। करो जल्दी करो। एनी अपडेट ऑन एग्जाम या वही 24th ही है? कुछ चेंज वेंज तो नहीं हुआ? 24th को ही है? ये सर वो ये चेंज क्यों करवाना है? चेंज क्यों? मतलब मैं तो पोस्टपोन करवा रहा था आपके लिए और बढ़िया आगे हो जाए। नहीं सर अब बस खत्म हो जाए। हाँ ये भी बात सही है वैसे तो। हो गया? हाँ जी ऋत्विक हो गया? यस सर। ओके और मुस्कान आपका? हो गया सर। चलिए अब वत्सल आपका हो गया? यस सर। ओके बच्चों आज हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। देखो मैं अब आपके बिना बोले क्लास को छोटा रखता हूँ। अब इस चैप्टर में हमारे 2 क्वेश्चंस बचे, हाफ मैक्सिमम, बिल्कुल आज जैसे आज 45 मिनट्स लगे, एक 30 मिनट्स की क्लास है। मैं कल रखना चाह रहा हूँ, कल रख लूं 4 to 4:30 और इससे एक्सटेंड नहीं होएगा। 2 क्वेश्चन आने 15-15 मिनट के। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? एक्चुअली फ्राइडे सैटरडे संडे में हूं नहीं, इसलिए मैं उसकी क्लासेस का कॉम्पनसेशन ले रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत ना हो तब, अगर आपको किसी को भी दिक्कत हो तो मैं नहीं रखूंगा। बोल रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? तो ठीक है कल मिलते हैं 4 o'clock। और कल हमारे इसके आज का आपका कोर्स सिर्फ इतना काम है कि आपको तीनों क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। कल हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, दोनों क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, दोनों में अलग अलग नए पॉइंट है, तो बस वो मैं कल कराऊंगा। कल हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं, कोई शंका, कोई सवाल तो नहीं? चलिए फिर मिलते हैं कल 4 बजे। बाय बाय।